हरी भरी सब्जियों की बस्ती में एक सीधा साधा आलू रहता था, जिसे सब प्यार से आलू मियाँ कहते थे। आलू मियाँ थोड़े गोल मटोल थे, मगर दिल के बहुत अच्छे थे। एक दिन आलू मियाँ ने ऐलान किया, दोस्तों अब मैं शादी करूँगा। ये सुनकर पूरी सब्जी बस्ती में हलचल मच गई। टमाटर उछल कर बोला, अरे वाह, किससे? आलू मियाँ थोड़ा शर्माए और बोले, बैंगन बेगम से। ये सुनकर सब हैरान रह गए, क्योंकि बैंगन बेगम बहुत नखरे वाली और सजी संवरी रहने वाली सब्जी थी। गाजर ने हंसते हुए कहा, भाई पहले इनके नखरे तो बर्दाश्त कर लो। मगर आलू मियाँ ने हिम्मत नहीं हारी। वो रोज बैंगन के घर के सामने से गुजरते और अदब से सलाम करते। एक दिन बैंगन बेगम ने पूछ ही लिया, आलू मियाँ आप रोज यहाँ क्यों आते हैं? आलू मियाँ ने दिल जमा करके कहा, मैं आपको पसंद करता हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। बैंगन बेगम थोड़ी देर खामोश रही, फिर मुस्कुराकर बोली, ठीक है, मुझे भी आप पसंद है। मैं तैयार हूँ आपके साथ शादी करने के लिए, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप शादी के बाद भी इतने अच्छे रहेंगे और आप मेरे से इतनी ही मोहब्बत करेंगे। आलू मियाँ खुशी से उछल पड़े, ये तो मेरी आदत है। फिर क्या था, शादी की तैयारियां शुरू हो गई। मिर्चें डांस की प्रैक्टिस करने लगी, टमाटर ने लाल लाल सजावट की, गोभी ने फूलों की तरह स्टेज सजाया और मटर ने छोटे छोटे लाइट्स लगा दी। शादी के दिन आलू मियाँ बड़े सज धज कर आए और बैंगन बेगम भी बहुत सुंदर लग रही थी। केले ने ढोल बजाया, सेब ने मिठाइयाँ बांटी और सब्जियों ने मिलकर खूब नाच गाना किया। आखिरकार आलू और बेगम की शादी हो ही गई। शुरू में थोड़े थोड़े नखरे और मजाक होते रहे, मगर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को समझने लगे। आलू मियाँ और बैंगन बेगम की शादी को कुछ महीने गुजर चुके थे। शुरू शुरू में तो दोनों की जिंदगी बहुत मजे से गुजर रही थी, मगर फिर धीरे धीरे छोटी छोटी बातों पर हल्के फुल्के झगड़े भी होने लगे। एक दिन बैंगन बेगम बोली, आलू मियाँ आप हर वक्त बस खाने के बारे में ही सोचते रहते हैं। आलू मियाँ हंसकर बोले, अरे मैं आलू हूँ आलू, मैं हर एक में मिल घुल जाया करता हूँ, तो मुझे काम। इसी तरह हंसी मजाक में दिन बीतते रहे कि एक दिन बैंगन बेगम ने खुशखबरी सुनाई, आलू मियाँ हमारे यहाँ एक नन्हा मेहमान आने वाला है। आलू मियाँ तो खुशी से उछल ही पड़े थे, क्या बात है, अब तो मैं पापा बनने वाला हूँ। पूरी सब्जियों की बस्ती में खुशी की एक लहर दौड़ गई। गाजर ने कहा, मैं बच्चे के लिए मीठा मीठा जूस बनाऊंगी। टमाटर बोला, मैं लाल लाल सजावट करूंगा। मिर्चें बोली, हम पार्टी में धमाका करेंगी। कुछ ही दिनों के बाद एक नन्हा सा प्यारा सा बच्चा पैदा हुआ। वो ना तो पूरा आलू था और ना ही पूरा बैंगन, बल्कि दोनों का एक मजेदार सा मिक्स था। सबने इसका नाम आल लगन रख दिया, यानी आधा बैंगन और आधा आलू। आल लगन बहुत शरारती और प्यारा बच्चा था। वो कभी गोल गोल घूमता, कभी उछलता और कभी सबको हंसा हंसा कर लोट पोट कर देता। एक दिन वो टमाटर के पास गया और बोला, अरे टमाटर चचा, आप इतने लाल क्यों हैं? अरे आप तो शर्मा रहे हैं। टमाटर बोला, अरे नहीं भाई, मैं तो हमेशा से ही इतना स्टाइलिश हूँ। फिर वो मिर्चों के पास गया। मिर्चों ने दूर से ही कहा, दूर रहना बेटा हमसे, हम बहुत तीखी हैं, तुम्हें बहुत मिर्चें लग जाएंगी। आल लगन ने हंसकर कहा, अरे मैं तो मिक्स हूँ, मुझे कुछ भी नहीं होता। आलू मियाँ और बैंगन बेगम अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई। कभी आलू मियाँ इसे खेल सिखाते तो कभी बैंगन बेगम इसे अच्छे अच्छे सबक सिखाती। एक दिन आल लगन बोला, मम्मा पापा, मैं सबसे अलग क्यों हूँ? ना तो मैं पूरा आलू हूँ और ना ही पूरा बैंगन। बैंगन बेगम प्यार से बोली, क्योंकि मेरे प्यारे बेटे तुम सबसे खास हो, क्योंकि ना तो तुम आधे आलू हो और ना ही आधे बैंगन। तुम वो पहले बच्चे हो जो इस तरह के पैदा हुए हो, इसलिए तुम सबसे खास हो। समय बीतता रहा और आल लगन सब्जियों की बस्ती का सबसे पसंदीदा बच्चा बन गया।
سب اسے پیار کرتے تھے کیونکہ وہ ہنس مکھ، بہادر اور سب کا خیال رکھنے والا تھا۔